देखो एक्सरसाइज 28 क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल ऑफ 28 मीटर डीप एंड 2.8 मीटर इन डायमीटर। ठीक है, ये बोलते हैं कि हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट, कि एक आपको कुआं बनाना है। ठीक है, ये एक कुआं बनाना है जो कि सेंट्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जो कि 28 मीटर डीप है, 28 मीटर डीप गहरा। ठीक है, यानी कि ऊपर से देखो तो डीप है, नीचे से देखो तो हाइट है, तो ये हाइट आ गया। और जिसका डायमीटर यानी कि ये जो डायमीटर है वो कितना है, 2.8 मीटर दिया है। ठीक है, तो इस कुएं को अगर बनाना है आपने, तो आपको कितनी मिट्टी निकालनी पड़ेगी, कितनी अर्थ निकालनी पड़ेगी, कितनी निकालनी पड़ेगी, यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये वेल बन रहा है। ठीक है, बन मान लो ये 28 मीटर डीप है और ये 2.8 मीटर वाइड है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको अंदर से कितनी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। देखो जब मिट्टी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये खाली बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, वेल बन जाएगा। तो यहां से मिट्टी निकालनी तो किसकी बात करेंगे, कितनी मिट्टी निकलेगी, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी, तो जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, यानी कि जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतनी ही मिट्टी आपकी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो आपसे इन्होंने क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, लग गया पता। आ जाओ हम कर लेते हैं। डायमीटर आपके पास इन्होंने दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 मीटर, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस इज आर 2.8 मीटर डिवाइड बाय 2, यानी कि 1.4 मीटर हो जाएगा। और जो इसकी डीप है यानी कि हाइट कितना दिया है इसकी, 28 मीटर दिया है। तो आपसे इन्होंने क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आपके पास 1.4। ठीक है, तो 1.4 स्क्वेयर इंटू हाइट इज 28, तो कितना आ जाएगा विच इज को 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू 28, ये आ जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक है ना, 28 इंटू 28 576 ना, 28 इंटू 28 784 इंटू 22। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे पास, 81568, 8 जी आ रहा है, यानी कि 170, नीचे क्या था 100, तो 172.48 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी मिट्टी आपको निकालने पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ सेकंड पार्ट। बोलते हैं आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एरिया। बोलते हैं आपको इसका इनर सरफेस एरिया को प्लास्टर करना है। ठीक है, इनर सरफेस एरिया। ठीक है, इनर सरफेस एरिया में आपको इसको क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो बोलते हैं ठीक है कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दिया है, 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर आपके पास दिया है ₹4.50। ठीक है, तो बोलते हैं इसको प्लास्टरिंग करने का कितना कॉस्ट आएगा, आपने इसको अंदर से प्लास्टर करना है। अब एक बात ध्यान रखो, इसका जो बेस है सरफेस, उसको तो हम प्लास्टर नहीं कर सकते क्योंकि कुआं है। अगर हम बेस को उसको सीमेंटेड कर देंगे, प्लास्टर कर देंगे, वो तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बेस को आप प्लास्टर नहीं कर सकते हो, आप क्या करोगे, साइड से। तो साइड से आपने इसको प्लास्टर करना है, साइड से ऐसे करके अंदर से। ये जो बाहर दिखाई दे रहा है सेम, इसको आपने अंदर से प्लास्टर करना है। ठीक है, तो ये चीज है क्या इसकी, कवर्ड सरफेस एरिया। तो आपने इसके कवर्ड सरफेस एरिया को प्लास्टर करना है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, आपको जो है इसको अंदर से प्लास्टर करना है, अंदर से, जैसा बाहर से वैसे अंदर से शेप होगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, कर्व सरफेस एरिया है। तो अंदर भी क्या होगा, इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, रेडियस आपके पास इन्होंने जो दिया हुआ है 1.4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2πr h, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 1.4 इंटू एच इज 28, ये चीज आ गई।
ठीक है, वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ये चीज लगे पता, तो आपने इतना एरिया प्लास्टर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 मीटर स्क्वेयर को करना है तो इतना, तो आपके पास टोटल एरिया कितना है, इतना। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, 2 πRh × 4.50 रुपीज। ये चीज समझ में आई। फिर सुन लो, ये था 1 मीटर को प्लास्टर करने का कॉस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनर कवर सरफेस एरिया प्लास्टर करना है ये। तो ये कितना आ रहा है, 2 πRh। यार नहीं समझ में आया तो वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 × 22/7, R इज 1.4, 14/10 एंड H इज 28। ये चीज आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 × 14, तो 2 2 × 4 2 × 8 एंड विच इज इक्वल टू कितना आया, 246.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इतना एरिया प्लास्टर करना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, ठीक है, 246.4 × 4.50 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ रहा है, 2464/10 × 450/100, 0 से 0, 5 9 5 2 एंड ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है, तो 1108.80 इतना कॉस्ट आएगा मेरे पास इसे प्लास्टर करने के लिए। आया समझ। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब है जैसे ये सिलेंडर है, तो जो आपके पास सॉलिड का मतलब है कि ये पूरा भरा हुआ, ये बंद, यहां से भी बंद, यहां से भी बंद, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ सॉलिड। ठीक है, मतलब बीच में स्पेस नहीं है, ये भी पूरा बंद है, ये पूरा भरा हुआ है, उसे हम कहते हैं सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे, सॉलिड सिलेंडर। जैसे आपके पास पेंसिल है, उसे हम सॉलिड सिलेंडर कहेंगे क्योंकि वो पूरी भरी हुई है, बंद है, होलो नहीं है। ठीक है, अगर पेंसिल में से आप, ठीक है, अगर आप पेंसिल में से लेड निकाल दो तो वो होलो सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब है कि पूरा भरा हुआ, बंद। ठीक है, तो ये आपके पास मान लो पूरा भरा हुआ है, ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, उसकी ये डायमीटर आपके पास दिया है, मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू अ होलो सिलेंडर। उसने इस सिलेंडर को क्या किया, पिघला के, ठीक है, जो सॉलिड सिलेंडर था उसे पिघला के उसने एक होलो सिलेंडर बना लिया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, ओके। सॉलिड सिलेंडर का मतलब समझ गए कि बीच में आपको कोई स्पेस नहीं है, ये सॉलिड सिलेंडर आपके पास। ठीक है, इसे रिकास्ट किया और क्या बनाया, एक होलो सिलेंडर बनाया। क्या बनाया, एक होलो सिलेंडर बनाया। ये चीज समझ में आई, ये बनाया होलो सिलेंडर उसने। ठीक है, अब बोलते हैं उसका एक्सटर्नल डायमीटर। एक्सटर्नल देखो, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ऐसे दिखाई देगा, जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है यानी कि यहां से लेके यहां तक, यहां तक कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल डायमीटर, डायमीटर मतलब यहां से लेके यहां तक, तो ये आपके पास दिया है 20 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी दी है, यानी कि ये बीच वाली थिकनेस, ये दिख रही है, यहां से लेके यहां तक ये कितनी है मेरे पास, 0.25। ठीक है, तो देखो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, देखो कैपिटल आर माइनस आर इज इक्वल टू थिकनेस, यही होता है। तो कैपिटल आर मेरे पास है 10 माइनस आर इज इक्वल टू थिकनेस है 0.25, तो 10 माइनस 0.25 इज इक्वल टू स्मॉल आर, यानी कि 9.75 इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, तो मेरे पास स्मॉल आर कितना आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल आर कितना आ जाएगा, 9.75 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई। ये आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर दिया है, इसे आपने रिकास्ट करना है, इसको पिघला के आपने एक होलो सिलेंडर बनाना है। ठीक है, होलो सिलेंडर बनाना है जिसका जो है आउटर
सॉरी जिसका एक्सटर्नल डायमीटर, यानी कि इस एंड से लेकर ये जो नीचे वाला एंड है यहाँ तक जो डायमीटर है, ठीक है, यहां से लेकर ये डायमीटर पूरा, ठीक है, ये कितना दिया आपके पास 20, यानी कि रेडियस कितना जाएगा 10। तो कैपिटल आर कितना आ गया 10, थिकनेस 0.25 है तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा 9.75। लग गया पता कैसे निकाला ये, ठीक है। ठीक है, और ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी जो हाइट है वो क्या है 15 सेंटीमीटर। तो आपने बताना है ये जो सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस है R1 वो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस R1 मान लिया, वो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो आपको पूछें तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, ये चीज आपको निकालनी है। देखो इसे रिकास्ट किया, ये चीज बनाई, तो क्या चीज सेम रहेगी। किसी भी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाते हैं तो हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। जितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है रिकास्ट करके उतना ही मटेरियल का तो ये सिलेंडर बनाया है, ठीक है। जितना मटेरियल इसमें यूज हुआ था उसी मटेरियल का ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो मटेरियल का मतलब है कि इसमें ये जो है कितना वॉल्यूम था, ठीक है। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम होंगे, ठीक है ना। ये चीज आ रही है समझ में, ठीक है। जो ये जो सिलेंडर है इसे पिघला के ये चीज बनाई है, ठीक है, इसी से ये चीज बनी है, तो क्या चीज सेम रहेगी ओनली वॉल्यूम। तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे इक्वल होंगे, ये चीज समझ में आ गई। तो बस हमने करना भी यही है कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर देने हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम, ठीक है, देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इसके इक्वल होगा। ये चीज समझ में आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, पाई R1 स्क्वेयर H, यही होगा। अब देखो विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा, पाई, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है R स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर इंटू H, इसकी हाइट मैंने मान ली कैपिटल H थी, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, पाई से पाई कट गया एंड R1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्वेयर इंटू H इज इक्वल टू कैपिटल R कितना है 10 स्क्वेयर माइनस 9.75 स्क्वेयर इंटू H इज 15। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। मेन चीज थी कि ये चीज समझ में आनी चाहिए थी कि ये चीज कहाँ से आई और क्यों आई, ठीक है। जब भी हम रिकास्ट करते हैं एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाते हैं तो हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। तो H इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल है तो यहाँ पर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा हूँ। तो 10 प्लस 9.75 इंटू 10 माइनस 9.75 इंटू 15, आप जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। तो H इज इक्वल टू क्या 19.75 इंटू 0.25 इंटू 15, तो क्या आ गया H इज इक्वल टू 1975 अपॉन 100 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 15। इन्हें मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या आ जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले मैं, 25 125 512 75 87 7 18 25 9 225 33 43 3 24 एंड 29, ठीक है, इंटू 15 अपॉन 1 2 3 4 एंड विच इज इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 18 45 33 43 3 15 17 के 5 7 तो 5 112 के 2 तक 11 15 3 45 और 11 45 और 11 56 6 5 15 135 140 0 14 5 के 60 74, ठीक है, एंड 1 2 3 4 तो कितना आ गया 74.06, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हाइट आएगी इस सिलेंडर की, आया समझ में, ठीक है। तो मेन चीज थी कि यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल हो रहे हैं और हमने वॉल्यूम क्यों इक्वल किए मैंने उसका रीजन भी आपको दिया है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना दिया आपके पास 20 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। ये सिलेंडर इसका कर्व्ड सरफेस यानी कि ये बाहर वाला, ठीक है। ये आपके पास दिया है, क्या दिया आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है 2 पाई आर एच,
ये आपके पास 100 दिया हुआ है, ठीक है। फार्मूला जो दिया है उसको कंपेयर कर दो, ठीक है। अब आपको बोलते हैं कि आपने हाइट निकालनी है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, हाइट एच निकालना है। तो एच कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 100 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर इज 10, 0 से 0 कट गया, एंड 2 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 35 अपॉन 22, ये आ रहा है, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू 17.5 अपॉन 11, 2 से काटा, अब ये काटो तो ये मेरे पास आ रहा है 11 6 7 55 10 1.59। तो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस पूछा है, तो इसे मैं लिखूंगा 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई, 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज होगी। नाउ सेकंड क्या पूछा आपसे, सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा है आपसे वॉल्यूम, ठीक है। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम चेंज करेगा, 1.35 अपॉन 22, ये तो आपने राउंड अप किया है, राउंड अप करके कुछ और आएगा और इसके साथ कुछ और आएगा, ठीक है। मैं दोनों बता रहा हूं, देखते जाओ। नाउ विच इज इक्वल टू, देखो पाई आर एच इंटू आर लिख लूं, देखो दो तरीके हैं, एक तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट करो 22 अपॉन 7 एंड आर इज 1.6, तो 1.6 इंटू 1.6 एंड हाइट नॉट आर, आर इज 10, 10 इंटू 10 एंड हाइट इज 1.6, यानी कि 16 अपॉन 10, इसके अकॉर्डिंग कर लो जो भी आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे पास, 0.3520 अपॉन 7, यानी कि विच इज इक्वल टू 5, यानी कि मेरे पास आ रहा 502.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, अगर हम 1.6 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। व्हेन h इज इक्वल टू 1.6 था, ठीक है, वॉल्यूम ये क्यूब आएगा, ओके। अब देखो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, इसे मैं पाई आर एच इंटू आर लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब एक चीज देखो, यहां पर मेरे पास रफ काम में 2 पाई आर एच कितना है, 100 है, तो पाई आर एच कितना आ जाएगा, 100/2 विच इज इक्वल टू 50, तो पाई आर एच की वैल्यू मैं 50 पुट कर दूं और आर की वैल्यू 10, कितना आ गया 500 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपने जब काटा नहीं था उसके साथ लोगे, ठीक है, मैंने तो यहीं से कर दिया, आप अगर ये रेडियस लेके चलोगे, ये वाला रेडियस, तो 500 आएगा, देख लो। v इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वेयर 10 इंटू 10 इंटू एच इज 35 अपॉन 22, 22 से 22 7 5 एंड विच इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप जैसे मर्जी कैलकुलेशन करो, अगर 1.6 लेके करते हो तो मेरे पास ये आएगा राउंड अप करके, ठीक है, और अदरवाइज मेरे पास ये आएगा, ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ओके।